अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की क्लास का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है या आज की क्लास का जो हमारा मकसद है, हमें ये जानना है कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें यूज़ करके एक फ्रीलांसर या एक डिज़ाइनर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है। क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड टाइम में हमने कैसे अपनी अर्निंग इजाफा करना है और उस टाइम में कैसे जो है अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना है, बेसिकली उसके लिए हम कुछ टूल्स, फ्री रिसोर्सेज और बिजनेस इंटेलिजेंस के कुछ टेक्निक्स सीखेंगे कि वो कैसे हम यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गूगल प्रोडक्ट से। अच्छा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप लोगों को जिनके बारे में पता होगा, बट ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ पूरी क्लास देखिएगा, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे हम आपके क्वेश्चन लेंगे। तो गूगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं हम। गूगल प्रोडक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास, जब हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ हम बर्गर का मेन्यू आता है। देखिएगा, ये 9 डॉट्स का मेन्यू है। इसमें हमारे पास कुछ गूगल की प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम गूगल ड्राइव से। अच्छा, गूगल ड्राइव का क्या बेनिफिट होता है? एक डिज़ाइनर या एक फ्रीलांसर जब कोई काम करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको अपनी चीज़ों को सेव करना पड़ता है या स्टोर करना पड़ता है, और कभी उसको अपने मोबाइल पे यूज़ करना पड़ता है या कभी अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए ये एक यूएसबी का किरदार अदा करता है। ये एक ऑनलाइन यूएसबी आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्टोरेज 15 GB आपकी फ्री स्पेस होती है। 15 GB मिनिमम स्पेस कितनी होती है? 15 GB फ्री स्पेस होती है। आप इसमें अपने फोल्डर बना के, इसमें कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, ड्राइव्स होती हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ पे अपना फोल्डर बनाकर चीज़ों को सेव कर सकते हैं। मैं एक सैम्पल के तौर पर आपको दिखा भी देता हूँ कि लेट सपोज कोई भी इमेज है, मैंने गूगल ड्राइव को खोलना है और किसी भी इमेज को अगर मैं इसमें सेव करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट ड्रॉप करूँगा यहाँ पर और वो चीज़ सेव हो जाएगी। उसको ऑर्गेनाइज करना है तो मैं न्यू फोल्डर बना सकता हूँ, उसमें अपनी चीज़ें सेव कर सकते हैं। जिस हम कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपने फोल्डर बनाकर अपना डाटा सेव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो चीज़ आप इस ईमेल पे यूज़ करेंगे, अगर यही सेम ईमेल आपके मोबाइल पर भी है तो आप उस डाटा का एक्सेस ले सकते हैं। बहुत बेनिफिट है आपको। आप कहीं पर भी काम करें तो आपको वो यूएसबी, वो फाइल बार बार आगे पीछे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो उसी फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है गूगल ड्राइव। मैं हर चीज़ का एक ब्रीफ व्यू दूंगा, डिटेल आप खुद से सर्च कर सकते हैं, खुद से लर्न कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो गूगल ड्राइव के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट है गूगल की, गूगल डॉक। अच्छा, 2 दिन पहले आप लोगों को एक फ़ाइल शेयर की गई थी, एक बेसिकली डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था रिपोर्ट कार्ड के हवाले से, राइट? वो गूगल डॉक पर बना हुआ था। अच्छा, गूगल डॉक का क्या बेसिकली क्या बेनिफिट होता है? अगर आप लोग सब जानते हैं एमएस वर्ड के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में, ऐसे ही है। एमएस ऑफिस में हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ये हमारी प्रेजेंटेशन में, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में हमें हेल्प करती हैं, राइट? तो गूगल की प्रोडक्ट में ये गूगल डॉक, गूगल शीट, इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि ये आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मल्टीपल शेयरिंग कर सकते हैं। लेट सपोज ये फाइल है, अगर मुझे किसी के साथ शेयर करनी है तो ऊपर शेयर का ऑप्शन है, मैं इस पर जाकर इसको किसी भी ईमेल पे शेयर कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि एक ही टाइम में मल्टीपल लोग इस फाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। और हुआ यही था कि फाइल मल्टीपल लोगों के पास थी, तो वो उसमें क्या आ रहा था, डाटा कोई लिख रहा था तो आपका डाटा मिस हो रहा था। इसका तरीकाकार ये होता है कि हम इसका फाइल का मेक कॉपी कर देते हैं। तो मेक कॉपी जब हम करते हैं तो वो हम अपने पास इसको न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस पर एडिट कर सकते हैं। तो गूगल डॉक एक वर्ड की तरह ही है। अब इसमें टाइप कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, अपना कोई भी, जब आप फ्रीलांस का प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको कोई फाइल बनानी होगी, कोई अपनी प्राइस लिस्ट बनानी हो, कुछ भी डाटा क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, तो आप इस पर आराम से वो डाटा लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये गूगल डॉक है। इसके बाद गूगल की एक प्रोडक्ट है गूगल शीट। इट इज़ वेरी सिमिलर विथ एक्सेल, और ये एक्सेल की तरह ही वर्क करती है। गूगल शीट का क्या बेनिफिट होता है? गूगल शीट पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लाइक इस पे हम डाटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। ये हमें प्राइस लिस्ट बनाने में, हमें कोई अटेंडेंस मेंटेन करनी है, हमें जिस तरह हम लोग यहाँ पर जैसे अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट का डाटा मेंटेन करते हैं, आप लोगों से डाटा जो भी गूगल फॉर्म के थ्रू कलेक्ट करते हैं, वो सब एक गूगल शीट पे हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप देखें, मैंने ये 12 12 12 लिखा है और अगर मैं देखूँ तो मुझे नीचे कॉर्नर पर यहाँ पर उसका सम बता रहा है, ऐसा ही है।
ये मैं आपको एक रफली सा एक ब्रीफ दे रहा हूँ, इसमें मज़ीद चीज़ें मज़ीद हो सकती हैं, वो आप खुद लर्न करेंगे। अब एवरेज बता रहा है, मिनिमम बता रहा है कि 12 ही है। अगर मैं इसमें नंबर चेंज कर देता हूँ 11 और 10, तो ये आपको बताएगा इन तीनों को सिलेक्ट करने पर सम इसका 33 है, एवरेज इसका 11 है। एवरेज का मतलब तीनों को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया। मिनिमम नंबर सबसे छोटा नंबर 10 है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास 12 है। काउंट मतलब कितने टोटल नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो ये गूगल की एक शीट है एक्सेल की तरह, इस पर हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट बनाने में, फॉर्मूलाज यूज़ करने में बहुत इस ज़्यादा यूज़ होती है ये। तो ये आपको अपनी, जब आप क्लाइंट से काम कर रहे होंगे तो आपको इसमें कोई डाटा मेंटेन करना है, इवन आप कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, कौन कौन सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, किस टाइम पे कंप्लीट करना है, तो पूरा अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल अपना मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं गूगल की। अच्छा, गूगल के हवाले से मैं आपको ये 3 प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ड्राइव, डॉक्स, शीट और ईमेल के बारे में आप सबको पता है। इसके अलावा लास्ट है स्लाइड्स। स्लाइड्स बेसिकली पावर पॉइंट की तरह ही है, तो मैं अभी इस पर नहीं जाऊंगा। आपको जो मेन जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर मैंने बात करनी है आपसे। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि इनका क्या बेनिफिट होता है कि आप एक वक्त में ये बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप ये ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। लेट सपोज हम कोई वर्ड की फ़ाइल पे काम कर रहे हैं, कोई एक्सेल की फ़ाइल पे काम कर रहे हैं, अगर वो लाइट चली आती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो डाटा मिस हो जाता है। अगर ऑटो सेव पे लगा होगा तब सेव होगा, अदरवाइज़ वो डाटा मिस हो जाता है, पर ये ऑनलाइन ऑटोमेटिक सेव हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद गूगल की बहुत सारी एक्सटेंशन होती है। जैसे हम गूगल क्रोम का ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसकी बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं जो हम यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब वो कैसे होती है, देखिए, आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, ऐसा ही है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब आप सीख रहे हैं तो आपको 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत लाजमी चाहिए होती हैं। 4 एलिमेंट हैं जो आपके काम में आसानी पैदा करते हैं, अगर आपके पास उनके कुछ टूल्स हों या आपको उनके बारे में पता हो। वो 4 चीज़ें क्या हैं? उनमें पहली चीज़ है आपका वो क्या 4 चीज़ें हैं जिन पर आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में? सबसे नंबर 1 पर आता है कलर्स। हम सबसे ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कलर्स पे काम करते हैं। मुझे फ़ॉन्ट का कलर चाहिए होता है, मुझे इमेज का कलर चाहिए होता है, मुझे बैकग्राउंड का कलर चाहिए होता है। तो कोई क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से, क्योंकि हर इंसान की क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है, सम टाइम आपको कोई प्रोडक्टिविटी करनी है तो आपको आइडियाज़ उतने फास्ट नहीं आते जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इंटरनेट की मदद से जल्दी से मिल जाते हैं। तो वो कोई ऐसे टूल्स होंगे जहाँ से हम कलर कॉम्बिनेशन को, कलर के स्टाइल को, कलर की स्कीम्स ले सकते होंगे। यस, हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई फाइल देखी है गूगल पे या कोई पिक्चर देखी है, तो मैं चाहता हूँ सेम कलर मैं यूज़ कर सकूँ, तो वो कलर का कोई कोड होगा जो मुझे पता चल जाए। क्योंकि अगर मैं ढूंढने पे आ गया तो मैं चेक करूँगा, अगर कोई पिंक कलर है, लेट्स सपोज एक मैं इमेज निकालता हूँ यहाँ पर पिंटरेस्ट पे। मैंने आप लोगों को एक कुछ फाइल शेयर की थी आज सुबह, पिंटरेस्ट में मुझे साइन इन करना पड़ेगा। मैं आपको गूगल पे ही दिखा रहा हूँ कि मैं कोई भी इमेज निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्चर है, तो इस पिक्चर में ये येलो कलर यूज़ हो रहा है, तो ये येलो कलर सेम है, क्योंकि येलो कलर तो लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। तो मुझे सेम ऐसा ही अगर कलर चाहिए तो मैं कैसे पिक करूँ? मेरे पास टाइम सेव करने के लिए मुझे कोई टेक्निक ऐसी हो, तो उन चीज़ों के लिए मैंने 4 चीज़ें कौन सी बताई? कलर हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में, इसके अलावा फ़ॉन्ट हमें यूज़ करने होते हैं, इसके अलावा हमें कुछ आइकन और कुछ इमेजेस यूज़ करने होती हैं। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हर डिज़ाइन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन 4 चीज़ों को हम कैसे टेक्निकली या फ्री रिसोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम गूगल के क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। जो हमारा पहला एक्सटेंशन है जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, उसका नाम है कलरजिला। मैं आपको सारा डाटा ये प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आप सिर्फ क्लास में फोकस कीजिए। एक्सटेंशन क्या होता है? जो आपके ब्राउज़र को एक्सटेंड कर देता है, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है और उससे मज़ीद इसमें फीचर ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने ये सर्च किया कलरजिला क्रोम एक्सटेंशन, तो ये अब मेरे एक्सटेंशन में कह रहा है कि ऐड टू क्रोम करना है आपने। येस, मैंने ऐड करना है, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको 1-2 करके बताऊँगा। बाकी सारे सबका जो फंक्शन है डाउनलोड करने का या ऐड करने का सेम है।
इसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास लैपटॉप में यहाँ पर एक्सटेंशन का ये ऑप्शन आता है, या तो यहाँ पर आएगा या तो थ्री डॉट में जाएंगे तो सेटिंग में जाकर आपके पास एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये कलर जिला जो मैंने अभी ऐड किया यहाँ पे आ गया, आपको विजिबल है। मैं इसको यहाँ से पिन करूँगा तो ये मेरे ऊपर ब्राउज़र में आ जाएगा। अब मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको, अब लेट सपोज मुझे किसी पिक्चर का कलर उठाना है, ये पोस्ट है, इसका मुझे कलर उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, कलर ज़िला के आइकन पे क्लिक करूँगा, कलर पिक पे क्लिक करूँगा और मैं इस पर जहाँ पर भी वो एरो लेके जा रहा हूँ वो कलर दिखा रहा है। मुझे येलो कलर चाहिए था, मैंने इस पर टिक किया, वो आ गया कलर कॉपी। अब मैं जाता हूँ कैनवा पे, कैनवा पे मैं जाता हूँ और मैं कैनवा पे जाके कोई भी अपना डिज़ाइन पकड़ता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा डिज़ाइन है, मुझे इसका, इसमें वो वाला कलर इसमें इम्प्लीमेंट करना है। मैं चाहता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड है, ये जो इमेज है मेरे पास ये रेड है, इसका बैकग्राउंड अगर मुझे चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऊपर बैकग्राउंड कलर में जाऊँगा और यहाँ पर वो कोड डाल दूंगा। सिर्फ कंट्रोल वी दबाना है मुझे, कंट्रोल वी, येलो कलर आ गया। मैं इसको पिक करूँगा, बैकग्राउंड कलर सेम उसी कलर का जो मुझे पसंद आया था मैंने वो पिक करके यहाँ पे फिट कर दिया। तो इस तरह से आप कलर का टूल यूज़ करके, ये फ्री रिसोर्स है कलर ज़िला का, वो आप यूज़ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई और कलर चाहिए, किसी भी पेज पे जहाँ पर भी आपको पिक्चर पे ब्राउज़र में वो कलर नज़र आ रहा है, जैसे मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं दोबारा कलर ज़िला पे क्लिक करूँगा, कलर पिकर पे क्लिक करूँगा। अब देखें ये ब्लैक कलर है, ये कोई और कलर है। आपको समझ आ रही है, ये चीज़ टेक्निक समझ आ रही है। मुझे रेड कलर चाहिए, मैं इस पर टिक करूँगा, वो ऑटोमेटिक कॉपी करेगा और मैं कैनवा पे जाऊँगा, अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, जिसका मुझे कलर लगाना है उसको सिलेक्ट करूँगा, चाहे वो फ़ॉन्ट का कलर हो चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो। मुझे बस यहाँ पर वो कोड डालना है जो उसने कॉपी ऑटोमेटिक किया था, तो वो कलर आपको बताएगा ये कलर है वो। ये टेक्निक समझ आती है आपको? ठीक है, तो ये है कलर ज़िला जो हम अपने कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन मुझे पसंद आता है, फेसबुक पे उसका कलर पसंद आता है, तो मैं उसको इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम हमें किसी चीज़ की पिक्चर लेनी है, तो हम दोबारा जाते हैं गूगल पे, एक टूल यूज़ करते हैं लाइट शॉट। लाइट शॉट एक्सटेंशन या क्रोम एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करता हूँ। सेम वही पैटर्न है, क्योंकि मुझे अभी इसको ऐड करना है तो इसलिए मुझे सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ऐड टू क्रोम करूँगा तो ये हमारे उसी तरह यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा पता चल जाए जिसको अभी तक पता नहीं चला। एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पर ये आ गया, इसको पिन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब लेट सपोज मुझे एक पिक्चर पसंद आई है, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर पसंद आई है। एक तरीका कर तो ये है कि मैं इसको डायरेक्ट सेव कर लूँ अगर वो इजाज़त देता है, ठीक है, पर इजाज़त नहीं देता तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका लाइट शॉट पे क्लिक करूँगा जो मैंने एक्सटेंशन अभी किया है। अब ये मुझे इजाज़त देता है कि मैं इसकी इस एरिए का, अच्छा इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि ये आपको मेजरमेंट भी बता रहा है, ये आपको पिक्चर सेव करने का भी ऑप्शन देता है। आपको कुछ इस पर एडिट करके पिक्चर सेव करनी है वो भी है। लेट सपोज आप कोई मेजरमेंट चेक करना चाह रहे हैं तो आप टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके पास यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, हम सेव करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो अभी अब पिक्चर सेव हो गई, तो मैं इसको अपने मोबाइल पे सेव कर सकता हूँ, अपने ड्राइव पे सेव कर सकता हूँ, इसको कहीं प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक पिक्चर मैंने सेव कर ली, किससे, एक लाइट शूट के टूल से, जो कि मैं इंटरनेट पे कोई भी पिक्चर को इस तरह सेव कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ आपको इसमें मैंने बतानी है कि हमारे पास जो डिज़ाइन होते हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का, क्योंकि देखें हम इस तरह से किसी का भी डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट पे। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए जो आपको मैंने अब चीज़ बतानी है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि फ्री स्टॉक्स वेबसाइट होती हैं। उन वेबसाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री लाइसेंस होती हैं, वो आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो लेट सपोज मैं अगर गूगल पे कोई इमेज सर्च करता हूँ, लाइक कोई भी सर्च कर रहा हूँ रनिंग बॉय फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं यहाँ पे टूल के ऑप्शन में जाता हूँ
मैं इमेज में जाता हूँ, इमेज में जाने के बाद मैं टूल में जाता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है यूजेज राइट। यूजेज राइट का मतलब ये है कि आप कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी यूज़ नहीं कर सकते। ये गूगल में ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको मजीद ऑप्शन भी बताऊंगा। ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब ये है कि ये वाली वो हैं जो कि आप पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी पिक्चर लाइसेंसेबल भी होंगी और कुछ लाइसेंसेबल नहीं होंगी। पर जो नीचे वाली पिक्चर्स हैं, अगर हम दोबारा जाएँ टूल के अंदर, और ये जो हैं कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, ये आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सबके ऊपर देखिए लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है। ये वो पिक्चर्स हैं जो किसी ने मेहनत करके डिज़ाइन बनाया, और आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो जहाँ पे भी आप वो डिज़ाइन पोस्ट करेंगे तो वो कॉपीराइट का इशू आएगा, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर? गूगल पे तो हम पिक्चर ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्या वेबसाइट हैं, या तो फिर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें। अगर ओरिजिनल कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते तो फिर इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फ्री स्टॉक वेबसाइट्स होती हैं। कुछ कॉमन वेबसाइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहली वेबसाइट है unsplash.com। unsplash.com। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आप यहाँ से बैकग्राउंड, इमेजेस, हाई क्वालिटी में इमेजेस ले सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इमेज, मैं किसी क्लाइंट के लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग का ब्रोशर बना रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया का ब्रोशर बना रहा हूँ, मुझे इमेज चाहिए। तो देखें, लेट्स सपोज मुझे ये पिक्चर पसंद आती है। क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड फ्री। साइज़ बोल रहा है कि आपको स्मॉल साइज़ चाहिए, मीडियम साइज़ चाहिए, लार्ज साइज़ चाहिए, या ओरिजिनल साइज़। ओरिजिनल साइज़ इसका बहुत बड़ा है, ये बहुत हाई क्वालिटी इमेज है। लेट्स सपोज अगर मुझे वेबसाइट में यूज़ करना है तो वेबसाइट पे आमतौर पे स्मॉल या मीडियम साइज़ यूज़ होता है। अगर मुझे कोई प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए हमेशा हाई क्वालिटी इमेज यूज़ किए जाते हैं। आगे इसका आपका रिजल्ट देखेंगे इस इमेज का। ये फ्री है, ये आप किसी प्रोजेक्ट पे अपने यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत हाई है, ये हाई क्वालिटी इमेज है। तो एक वेबसाइट कौन सी बताई मैंने आपको? unsplash.com। इसमें आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ से इमेज पिक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है pexels.com। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आपने सिर्फ फोकस करना है, लर्निंग करनी है। पेक्सल्स भी बिल्कुल अनस्प्लैश की तरह वर्क करती है। जिस तरह अनस्प्लैश था, मुझे कोई बैकग्राउंड चाहिए अपने डिज़ाइन के लिए तो मैं यहाँ बैकग्राउंड लिखूँगा, और यहाँ पर बेशुमार बैकग्राउंड आ जाएंगे। प्लेन बैकग्राउंड भी होंगे, डिज़ाइन बैकग्राउंड भी होंगे। वो जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको एक इंस्पायरेशन क्रिएट हो कि यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे सीखनी है अभी। तो अब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिलेंगी। इसके अलावा मैंने आपको फ्री स्टॉक इमेजेस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वीडियोस भी हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ वीडियोस अब हम स्पेशल जाके वीडियो बनाए तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, तो उसके लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, मिक्सकिट। यहाँ से हम किसी भी टॉपिक पे शॉर्ट वीडियोस, क्लिप, जो कि हम अपनी वीडियो डिज़ाइनिंग में या अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और वो फ्री लाइसेंस है उसका, यानी कि आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, छोटी सी एक वीडियो बनी हुई है। आप वीडियो डिज़ाइनिंग कोई क्लिप देखते होंगे, उसमें इस तरह से वीडियो चलती हुई आ रही होती हैं। वो उन्होंने स्पेशल बनाई नहीं होती, वो इस तरह से उन्होंने यूज़ की होती हैं। अब ये टाइप कर रहा है, हम अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा, वो डाउनलोड हो जाएगा HD क्वालिटी में। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको वीडियो के हवाले से बताया। इसके अलावा जो है हम फ़ॉन्ट्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? फ़ॉन्ट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट, वो है गूगल फ़ॉन्ट्स। यानी कि हम फ़ॉन्ट कहाँ से ढूंढें? मैंने आपको पिक्चर्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको वीडियोस के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट्स की। फ़ॉन्ट्स के लिए मैं गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। गूगल फ़ॉन्ट पे क्या कर सकता हूँ? लेट्स सपोज मुझे कोई चीज़ है, सर अली रज़ा, मैंने ये टाइप किया। अब मेरे पास बहुत सारे नीचे स्टाइल में डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में अली रज़ा लिखा हुआ आ रहा है। मुझे जो फ़ॉन्ट पसंद आता है, आपको पता होना चाहिए, आपको इस चीज़ के बारे में मज़ीद बताया जाएगा कि फ़ॉन्ट्स की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, सैरिफ, सैन सैरिफ, डिस्प्ले, हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट। तो इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल बाद में बात करेंगे। लेट्स सपोज मुझे सैरिफ फ़ॉन्ट चाहिए कोई, तो मैं सैरिफ पे क्लिक करता हूँ और मुझे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मुझे जिस स्टाइल में वो चीज़ पसंद आती है मैं उस पर क्लिक करता हूँ,
और मैं उसको उसकी पूरे फ़ोन की फैमिली को डाउनलोड कर सकता हूँ। ये डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये मेरे कैनवा में, मेरे इलस्ट्रेटर में, मेरे फोटोशॉप में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो ये फ़ॉन्ट हम कहाँ सर्च कर सकते हैं? गूगल फ़ॉन्ट से हम फ़ॉन्ट्स की इंस्पायरेशन ले सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट मुझे ढूंढना है तो मैं गूगल फ़ॉन्ट से ढूंढ सकता हूँ। अब मुझे कलर्स के आइडियाज़ लेने हैं, कलर्स के आइडियाज़। तो कलर के आइडिया के लिए जो मैं प्रिफर करता हूँ, जब मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है, ये तो सुरमा वाला का कूलर आ गया एक वेबसाइट है coolers.co। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त इंस्पायरेशन मिलती है, बहुत सारे आपको कलर के आइडियाज़ मिलते हैं। ये देखिए बहुत सारी पैलेट्स होती हैं यहाँ पे। स्टार्ट जनरेटर, क्रिएट अ पैलेट। पैलेट्स क्या होता है बेसिकली, जब आपको अपने एक डिज़ाइन में मल्टीपल कलर यूज़ करने हैं तो हमें आइडियाज़ नहीं मिलते यार इसके बाद कौन सा कलर कम्बिनेशन हम कौन सा यूज़ करें। फाउंड का कलर अगर ये है, बैकग्राउंड का कलर ये है, तो एक ह्यूमन ब्रेन इतना फास्ट नहीं सोच सकता जितना फास्ट कंप्यूटर सोचता है। अब लेट्स सपोज मैं अगर ये कॉम्बिनेशन ये बता रहा है, मैं नेक्स्ट करूँगा तो वो मज़ीद कोई आइडियाज़ देगा। अच्छा, ये भी इसका भी तरीकाकार वही है कि मुझे कोई कलर पसंद आता है तो मैं कलर पे क्लिक करूँगा तो कलर की आपको बोलेगा कि आपको इसका जो बेसिक कलर की कोड्स होते हैं, तो वो आप कलर का कोड कॉपी करके अपने कैनवा में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद कलर पैलेट बनाने हैं तो वो आप इसको बैक करेंगे, एक्सप्लोर ट्रेंडिंग कलर्स पैलेट्स। तो हमारे पास बहुत सारी शीट्स आ रही हैं, कुछ कलर्स आ रहे हैं। अच्छा ये देखिए लाइट वर्जन है, ये डार्क वर्जन है, ये कलर के कोड्स आ रहे हैं। अब ये कोड्स हम वहाँ पे उसी तरह कैनवा में पेस्ट करेंगे तो सेम कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कलर के आइडियाज़ ले सकते हैं कि यार अच्छा ये कलर भी इतना प्यारा लग रहा है, ये मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इंस्पायरेशन है, ये वो टूल्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ताला ने हमें एक लिमिटेशन दी है, कैपेसिटी दी है, तो इंसान ने कंप्यूटर बनाया ना, तो कंप्यूटर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करके, जब हमें अवेयरनेस होगी पता चलेगा अच्छा ये चीज़ हम यूज़ करके अपने डिज़ाइन को, अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं और क्लाइंट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और इससे यकीनन फिर अपनी अर्निंग में भी इजाफा कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को फ्री स्टॉक्स वेबसाइट्स के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से हम फ्री वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट एक वेबसाइट है जहाँ से हम बहुत सारे आइकन्स ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है freepik.com। इस वेबसाइट को मैं यूज़ करके बहुत, देखिए हम अगर विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो विजिटिंग कार्ड में या कोई ब्रोशर में तो मुझे कुछ आइकन चाहिए होता है, एड्रेस का आइकन, मोबाइल फ़ोन का आइकन, सोशल मीडिया का आइकन। तो वो मैं क्या बनाऊँ, डिज़ाइन करूँ यार, क्यों इतनी मेहनत करनी है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन, लेट्स सी। ज़बरदस्त चीज़ें डिज़ाइन हुई भी मिल रही हैं हमें। ये देखें ये बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं। व्हाट्सअप का आइकन है, इसको डाउनलोड करना है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा, इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसकी इमेज तरीकाकार ये है कि इसमें ऑप्शन होता है, जब हम चीज़ों को डाउनलोड करते हैं यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आएगा क्या डाउनलोड करना है, मुझे जेपैग में डाउनलोड करना है। जेपैग में डाउनलोड करता हूँ तो मैं इसको क्रॉप करके कैनवा में यूज़ कर सकता हूँ, या उसका अगर बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये सारी चीज़ें आपने जब अप्लाई करेंगे तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप मज़ीद लर्न करेंगे। ये इमेज आ गई, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल तो मैं कैनवा में जाता हूँ, अपलोड में जाता हूँ, जो भी मैंने डाउनलोड किया है, कुछ भी डाउनलोड किया है, किसी भी रिसोर्स से डाउनलोड किया है उसको मैं, जैसे मैंने ये डाउनलोड किया है। अब ये बहुत बड़ी फाइल है तो उसका तरीका ये होता है या तो इसको आप क्रॉप कर लें, क्रॉप करके अलग अलग सेव कर सकते हैं, वो फिर सारी टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। या किसी और सॉफ्टवेयर में जाके, अब जैसे इसको मैंने क्रॉप करना है, मुझे कोई एक चीज़ यूज़ करनी है तो मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। देखिए ये एक आइकन अलग से आ गया। अब मुझे इसके आगे नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर में लिख दूंगा, तो इसको छोटा करना है, छोटा कर दें, रिसाइज कर दें। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं जो मैंने आपसे शेयर किए थे। उनको यूज़ करके अपना टाइम सेव किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है मैनीफोल्ड। जब आप बहुत सारी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपका टाइम भी सेव होता है और आपका जो
जो मेन आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आता है, क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइन चीज़ें बनी हुई हैं, आपको बस उनको अलाइन करना है, उनको लेआउट करना है, उनको सेट करना है बस, और आपका डिज़ाइन रेडी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।